एक्साइटिंग पार्ट वाज रिजल्ट। मैम ने सबको सिलेक्ट कर लिया। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Siti and I'm a cabin crew aspirant. So today in this video I'm going to talk about my Indigo selection experience. So stay tuned with me till the end and see how was it. मेरा इंटरव्यू दो पार्ट्स में हुआ था बेसिकली। एक था 20th फैब को एंड सेकेंड वन था 28th फैब को। दोनों ही दिल्ली में थे। पहला वाला गुड़गांव में हुआ था मेरा। मैं गुड़गांव गई थी इंटरव्यू देने के लिए। सो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उस टाइम पे मेरे 3 राउंड्स ही कंडक्ट हुए थे। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसे कैसे। मैं पहले पहुँच गई थी वहाँ पे अराउंड 7:30 बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू बी लेट। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी 7:30 अराउंड। तो मैंने वहाँ पे 8:30 तक वेट किया क्योंकि 8:30 में ही अलाउ था अंदर जाना वेन्यू के अंदर। तो मैंने वेट किया। मेरी एक फ्रेंड भी थी मेरे साथ, तो हम दोनों ने एक साथ वेट किया। उसके बाद हम 8:30 को गए और उस टाइम पे कुछ ही लड़कियाँ आई थी तब, लाइक 10 to 15 गर्ल्स वर देयर। आई मीन वी ऑल वर टुगेदर। सो उसके बाद हम सब एक साथ अंदर गए। मैं रेडी हुई, फिर उसके बाद मैं वेटिंग हॉल में जाके बैठ गई। तो उस दिन मैम ने, जो एचआर थी, उन्होंने अनाउंस किया कि आज का जो वर्चुअल राउंड होगा, जैसे वर्चुअल जो होता है ना इंडिगो में, वो कंप्यूटर बेस होता है, बट इस बार अनस्टॉप पे हमें देना पड़ेगा। जो थर्ड राउंड होता है ना, तो हमें अनस्टॉप में देना पड़ेगा। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो पहले मैंने वेट किया। फर्स्ट आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज मैम मैंशन दैट इट्स मैंडेटरी टू रजिस्टर योर सेल्फ in Indigo portal. So we all registered. After that I got my serial number and according to that I went for my first round. तो मैं फ़र्स्ट राउंड के लिए गई और येस मेरा फ़र्स्ट राउंड क्लियर हो गया। हम 6 गर्ल्स थी, उसमें से 3 गर्ल्स को लिया मैम ने, 3 to 4 गर्ल्स ली और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने वेट किया अपना BMI के लिए। मैंने वेट किया फॉर आई थिंक 1.5 आवर। उसके बाद फिर मेरा BMI हुआ। BMI भी सब कुछ ठीक था। मेरा वेट और हाइट में तो कोई इशू नहीं है, बट आई वॉज वरिंग अबाउट 1 मार्क। आई हैव अ मार्क ऑन माई हैंड्स इफ़ यू कैन सी राइट हियर। सो आई वॉज वरिंग अबाउट दैट, बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट द इशू। फिर उसके बाद मेरा BMI भी क्लियर हो गया एंड उसके बाद मैंने बहुत वेट किया अपने वर्चुअल के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैम ने उसी दिन अनाउंस कर दिया था हमें कि वर्चुअल जो होगा वो अनस्टॉप बेस्ड होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए। तो वो वर्चुअल राउंड के लिए फ़र्स्ट हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया। मैम ने हमें गाइड किया। पहले मैम ने हमें QR दिया, उसमें हमें स्कैन करके फिर उसमें हमें फॉर्म फिल आउट वगैरह करना था। फिर थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था, तो हम सब ने किया एक साथ, एक दूसरे की हेल्प की। उसके बाद ठीक है, कुछ लड़कियों का तो उस टाइम पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट इन माई केस आई वॉज एक्चुअली फॉर्चुनेट एट दैट टाइम। तो मेरा तो हो गया था, मेरा इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया था। बट यू नो गाइज, इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू आई वॉज स्टक। लाइक मेरा नेटवर्क भी स्टक हो गया था एंड जो मेरा एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था वो सबमिट, मैंने रीटेक पे दबाया बट वो सबमिट हो गया। वैसे तो मैंने 10 मिनट पहले ही अपना इंटरव्यू क्लियर कर दिया था उसमें, मतलब हो गया था, बट स्टिल आई वॉज वरिंग अबाउट एंड इन द एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ आंसर। सो आई वॉज वरिंग अबाउट दैट ओनली एंड देन आफ्टर आई वेटेड फॉर आई मीन 1.5 आवर। ये सारे प्रोसीजर होते होते ना शाम के 6 बज चुके थे ऑलरेडी। तो मैम आती हैं, मैम कुछ लोगों का नाम लेती हैं और उनको अपने साथ लेके जाती हैं एंड HR सेड दैट यू मे लीव फॉर द डे, लाइक फॉर दोज गर्ल whom मैम टुक द नेम। तो नाम लेने के बाद फिर मैम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर मैम फिर आती है, फिर से कुछ लोगों का नाम लेती हैं, कुछ लड़कियों का, उनको भी बाहर ले जाती है और उनको रिजेक्ट कर देती है। एंड वन मोर थिंग मैं भूल गई बताना, जिन लोगों का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था उस दिन, तो मैम ने बोला कि ओके जिन का नहीं हो रहा है हम आपका 1-to-1 ले लेंगे। येस, तो उन्होंने 1-to-1 फिर से इंटरव्यू दिया। उसमें बहुत कम लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। येस, तो ठीक था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर हम कुछ 6 से 7 लड़कियां बचती हैं। फिर मैम लास्ट में आती हैं। हम ही बैठे थे उस टाइम पे हॉल में, कुछ और लड़कियां भी थी जो अपना वर्चुअल देने के लिए वेट कर रही थी। तो आई मीन थर्ड राउंड। तो उस टाइम पे फिर मैम आती है, उन्होंने हमारा नेम कॉल आउट किया और उस टाइम पे मैम हमें बाहर नहीं ले गई। मैम ने बोला कि यू गाइज ऑल क्लियर्ड योर वर्चुअल राउंड एंड देन आफ्टर मैम ने हमें बोला कि आप लोग जा सकते हैं, अपना लंच कर लीजिए, ये थोड़ा ब्रेक टाइम है, आप आधे घंटे के अंदर अंदर अपना लंच करके फिर से आ जाना है इस वेन्यू में, यहीं पे वेट करना। फिर तो हम फटाफट गए, हम नीचे गए। एज आई कैरिड माई लंच एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो कैरिड हर ओन, सो वी बोथ हैड एंड 2 more गर्ल्स वर देयर विद अस। एंड उसके बाद हम सब ने अपना लंच किया एंड ऑल।
उसके बाद हमने अगेन हम वॉशरूम गए, हमने टचअप किया अच्छे से क्योंकि अब हमें 4th राउंड देना था एंड वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑन दैट राउंड। तो हमने फटाफट अपना ग्रूमिंग की और सब कुछ अच्छे से कर लिया। मैंने रिप्लेनिश किया अपना मेकअप, लिपस्टिक रीअप्लाई की क्योंकि खाना खाया था तो आधी लिपस्टिक तो मिट ही गई थी लाइक। तो उसके बाद हमने फटाफट अपना मेकअप किया एंड ऑल, एंड उसके बाद हम जाते हैं 4th राउंड के लिए। हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। उसके बाद मैम आती हैं, मैम ने बोला कि आज 4th राउंड नहीं होगा, so guys you have to come to another interview which would happen in Aerocity and the date was 28th Feb। तो हम लोग ने बोला कि मैम क्यों नहीं होगा। मैम ने बोला कि अभी कुछ इश्यूज़ हैं और आज HRP अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को 10 डेज़ के बाद फिर से आना है, आई मीन 8 डेज़ के बाद फिर से आना है और आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा और वो सिर्फ 4th राउंड होगा। सो आई वॉज़ लाइक, मैं खुश थी थोड़ा बिकॉज उस दिन ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी एंड मैं वो भी सोच रही थी अगर आज 4th राउंड हो तो आई मे नॉट एबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड टिल दैट टाइम। 6 बज चुके थे, मतलब 6:30 बज चुके थे, मैं 7:30 की आई हुई थी एंड मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने सीधा शाम को खाया था 3rd राउंड होने के बाद, उसका रिजल्ट होने के बाद, बिकॉज उससे पहले मुझे मन भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि कैसा होगा रिजल्ट, क्या होगा क्या होगा। बट देन आई वॉज रियली रियली वरी अबाउट दैट, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। बट एट द सेम टाइम गाइज देयर वर वन मोर डिसएडवांटेज विद दैट कि वो जो 8 दिन थे ना वो मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल थे, क्योंकि मैं सारा टाइम सिर्फ यही सोचती थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे इस बात को क्लियर करना ही है। जैसे कि मैं 4th राउंड में आ चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे क्लियर करना ही है कुछ भी हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी एंड एक्साइटेड तो थी ऑफ कोर्स बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग फॉर 4th राउंड इन इंडिगो। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, एक्साइटेड थी, बट नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो डे आता है जब मेरा 4th राउंड होता है लाइक फॉर 28th Feb। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ एंड फटाफट अपना रेडी वेडी होके सामान कैरी करके जाती हूँ। एरोसिटी में था वो इंटरव्यू, वो बहुत दूर भी है मेरे घर से, तो मैं बहुत जल्दी निकल गई थी उस दिन, आई गेस 5 और मे बी 5:30 या। तो मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ पे अगेन 7:38 अप्रॉक्स। फिर उसके बाद मैं फटाफट रेडी होती हूँ एंड देन फटाफट हॉल के तरफ जाती हूँ। फिर वहाँ पे भी हमने थोड़ी देर वेट किया, तो मैम ने हमें बोला कि दोज हु आर कमिंग फॉर देयर 4th राउंड दे कैन वेट इन दिस कैबिन। तो हम सब जाके वहाँ पे कैबिन में वेट करते हैं थोड़ी देर, समथिंग हाफ एन आवर। उसके बाद एक मैम आती हैं एंड वो हमारा 4th राउंड लेती है। बेसिकली इन इंडिगो 4th राउंड होता है 1 to 1, जब वो एक कैंडिडेट से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। बट उस दिन कुछ अलग था। उस दिन उन्होंने लाइक हम सब वेट कर रहे थे इन अ सेमी सर्कल एंड मैम आती हैं एंड अकॉर्डिंग टू द CV मैम स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ अस। और उसके बाद उस बेसिस पे ठीक है, मतलब कि वो कुछ भी पूछ रही हैं अपना बेस्ड ऑन CV, और वो थोड़ा बहुत और भी पूछ रही थी लाइक अबाउट एयरलाइन एंड ऑल। तो ठीक है, वो हो गया, सबका हो गया। एंड गेस व्हाट, द एक्साइटिंग पार्ट वाज रिजल्ट। मैम ने सबको सिलेक्ट कर लिया, बट हम सब सिलेक्ट हुए PhD 44 डेज ऑफ ट्रेनिंग। 2 गर्ल्स और थी, उनको 22 डेज ऑफ PhD मिली, बट मोस्ट ऑफ अस गॉट 44 डेज। एंड एज लाइक हम लोग लास्ट इंटरव्यू में भी साथ थे और उस इंटरव्यू में भी मिले फिर से, तो हम सब फ्रेंड्स बन चुके थे। हमने ग्रुप बनाया एंड हमने बहुत सारी बातें की, वी ऑल वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर एंड वो टाइम बहुत बहुत प्रीशियस था एंड बहुत अच्छा था। फर्स्ट मैंने अपनी मदर को कॉल किया, बताया कि मुझे PhD मिल गई है एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम आई वॉज क्वाइट वरी अबाउट माई PhD, क्योंकि PhD भी इट्स नॉट लाइक कि आपको सिलेक्ट करेंगे ही, इवन दो इट वॉज अ पेड PhD, बट स्टिल HR ने क्लियरली बोल दिया था कि 80 to 85% ही होता है सिलेक्शन रेशियो। बट स्टिल आई वॉज लाइक, मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी थी कि मैं क्लियर कर लूँगी। जैसे कि मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मुझे क्लियर करना ही होगा, अब मैं ऐसे वापस तो नहीं जा सकती। तो मैंने PhD भी ले ली। पहले तो हमने पूरा दिन वेट किया क्योंकि उसमें कुछ ब्रीफिंग्स होती है, कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं फॉर PhD ट्रेनिंग। एंड उसके बाद हमारी PhD स्टार्ट हो जाती है। तो हमने वेट किया, हम सब ने मिल के शाम तक वेट किया एंड शाम को फिर हमारी ब्रीफिंग हुई, हमने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा एंड ऑल। तो उसके बाद हमारी PhD क्लासेस स्टार्ट हो गई। And what is the PhD classes result, I'll tell you in the next video. This is just only about my interview experience and next जो वीडियो आएगी वो PhD की एक्सपीरियंस होगी, PhD का एक्सपीरियंस होगा मेरा। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, दोज हु आर एक्चुअली वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।